क्या आपको भी डर है कि यंग पीपल को इतने हार्ट अटैक आ रहे हैं, कहीं मुझे भी ना आ जाए? वेल, रिसेंटली एक मेरे पास केस आया। उन्होंने बताया कि काफ़ी महीनों से उनको ना मन में फियर सा हो गया है जब ये न्यूज़ सुनते हैं कि यंग पीपल को बड़े हार्ट अटैक आ रहे हैं, कहीं मुझे भी ना आ जाए। तो बड़े डर के मारे वो अपने टेस्ट करवाते रहते थे हर 3 महीने के बाद, और डॉक्टर्स के पास भी जा रहे थे और लिपिड प्रोफाइल को बार बार चेक करवा रहे हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं था सारा एक्सप्लेन करने का, और हमारे पास आए और कहते मैं बेसिकली जानने के लिए आया हूँ कि ये एंटीऑक्सीडेंट डाइट क्या होती है हार्ट के लिए, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है हार्ट के लिए। सो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटी मतलब अगेंस्ट, और जो ऑक्सीडेंट अटैक हो रहा है उसके अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं वो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। अब देखिए, जब हमारी बॉडी में कोई फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हमारे एनिमीज, ठीक है। ये जो हमारे एनिमीज हैं, एनिमीज कहां से आ रहे हैं? एनिमीज आ रहे हैं हमारे जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं या एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारी एनिमीज हैं जो अंदर एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही फ्री रेडिकल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कुछ क्रॉनिक स्ट्रेस लेते हो, या आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब चल रही है, या आपका न्यूट्रिशन वैल्यू जो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स कहते हैं वाओ व्हाट अ गुड एनवायरनमेंट, यहाँ पे तो मैं एंट्री ले सकता हूँ, और बहुत सारे फ्री रेडिकल जो है वो आराम से जो है वो अंदर आते रहते हैं। जब आप अपनी इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हो तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो फ्री रेडिकल्स बढ़ाते बढ़ाते आपके सेल को डैमेज कर देती है, और अल्टीमेटली वो डैमेज जब आपके हार्ट के ऊपर जाता है तो वो हार्ट अटैक के इश्यूज आते हैं। और अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी डाइट में हम कह देते हैं आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ले लीजिए। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट, ये चीज जो है इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये क्या करता है, हमारा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे फ्री रेडिकल को दे देता है, भैया ये मैं तुझे डोनेट कर देता हूँ, मुझे हार्म मत कर, मेरी बॉडी को हार्म मत कर, ये ले इलेक्ट्रॉन ले, और जो तू हिल रहा है ना और मुझे खराब कर रहा है, तू स्टेबलाइज हो जा, ठीक है, ठीक हो जा अपने इस रिश्ते में। लेकिन जब आप एंटीऑक्सीडेंट नहीं खाते, और अब एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलते हैं? जैसे हम कहते हैं विटामिन सी खा लो जी, विटामिन ई खा लो, ग्लूटाथियोन खा लो। लेकिन अब यहाँ पर हमारा टर्निंग पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा टर्निंग पॉइंट क्या है कि आप एंटीऑक्सीडेंट जितने मर्जी खाओ, विटामिन सी खाओ, विटामिन ई खाओ, जिसमें आप सोचते हो कि हम सिट्रस फ्रूट से ले लेंगे या हम ऑयल से ले लेंगे। प्रॉब्लम पता क्या होती है, आप ये एंटीऑक्सीडेंट तो खा लेते हो, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट को ऑब्जॉर्ब कौन करेगा? इसको ऑब्जॉर्ब करेगा एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स ऑब्जॉर्ब करेंगे। मतलब आप अगर विटामिन सी के फूड खा रहे हो, विटामिन ई खा रहे हो, ग्लूटाथियोन खा रहे हो, इसी के साथ साथ आपको क्या खाना है? इसी के साथ साथ आपको कॉपर भी लेना है, आपको जिंक भी लेना है, आपको मैंगनीज भी लेना है, आपको सिलेनियम भी लेना है। क्यों? ताकि हमारा विटामिन सी, विटामिन ई, ग्लूटाथियोन जो एंटीऑक्सीडेंट है वो ऑब्जॉर्ब किए जा सके। तो कॉपर कहां से मिलेगा हमें? कॉपर मिलेगा कैश्यू नट से, काजू अगर आप दिन में लेते हो, आपका इंटेक ऑफ, अगर आप सनफ्लावर सीड सुबह खाते हो, अगर आप व्हाइट चना, चिकपी जो है हमस फॉर्म में या नॉर्मल हमारे चिकपी हम खाते हैं, वहां से हमें कॉपर मिलेगा। जिंक हमें पंपकिन सीड से मिलेगा जो हम सोक करके यूज करते हैं। मैंगनीज हमें स्पिनच से मिलेगा, पाइनएप्पल से मिलेगा, हमें ब्राउन राइस या नॉर्मल राइस से भी मिलेगा, और सिलेनियम हमें ब्राजील नट से भी मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं अगर ये हमारी डेली रूटीन में भी हैं, साथ में आप विटामिन सी, ई भी खा रहे हो, तो ये कंप्लीट वेल बैलेंस डाइट जो है वो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स को काम करने में हेल्प कर सकती है। ये ऑक्सीडेशन को कम कर सकती है, फ्री रेडिकल्स को अपना इलेक्ट्रॉन जो वो इजीली प्रोवाइड कर सकती है, हमारे सेल डैमेज को जो है वो रोक सकती है, जिससे हमें हार्ट अटैक जो है वो नहीं होंगे या कम होंगे या इतना चांसेस नहीं बढ़ेंगे। दूसरी चीज जो हमारी आती है, अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करवाए जा रहे हो और आपको लग रहा है कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल नॉर्मल आता है हमारा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हार्ट अटैक हो सकते हैं, हम होमोसिस्टीन लेवल जो है वो चेक नहीं करवा रहे हैं। होमोसिस्टीन क्या होता है? होमोसिस्टीन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड, और ये आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में भी करवा सकते हो, होमोसिस्टीन के लेवल चेक करवा सकते हो। अगर आपका 15 से बढ़कर आता है होमोसिस्टीन लेवल, तो आपकी ब्लड की वेसल जो वो स्टिफ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट इश्यूज आते हैं। तो होमोसिस्टीन लेवल्स भी आपने चेक करवाने हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, होमोसिस्टीन लेवल्स को हम मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्यूनिन के सोर्सेज खाना स्टार्ट कर देते हैं, जो आपको डाइट रूटीन में कई बार हम लिख देते हैं कि बीन्स खाओ, पीस खाओ एंड ऑल दैट स्टफ। हमेशा याद रखना है हमें ये है कि होमोसिस्टीन को सिस्टीन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी विटामिन बी, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, B1, B6, ये चीजें होती हैं जो हमारे होमोसिस्टीन लेवल को मैनेज करने के लिए हेल्प करती हैं। B12 के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर होना बहुत जरूरी है, दैट इज गुड बैक्टीरिया होना चाहिए। तो कहां पर रिलेशन आया? गट अच्छा वर्क करेगा
तो विटामिन B12 अब्सॉर्ब होगा। अगर आपका स्टमक में इश्यू चल रहा है और आपके गट में जो है वो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, आपकी बॉडी जो है वो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, ना तो वो विटामिन B अब्सॉर्ब कर पाती है, B12 अब्सॉर्ब कर पाती है, ना जिंक, ना मैग्नीशियम, ना सेलेनियम, अल्टीमेटली हमें हार्ट इश्यूज आ जाते हैं। तो गट से ही हमारी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर अच्छा गट वर्क करेगा तो इन्फ्लामेशन कम होगी और होमोसिस्टीन लेवल जो हमारे लिवर में मैनेज होते हैं वो इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। तीसरी चीज जो आपने चेक करनी है वो है आपका CRP लेवल, रिएक्टिव प्रोटीन, जो लिवर में चेक होता है, जो आपकी इन्फ्लामेशन को बताए कि कितना इन्फ्लेम्ड है हमारी बॉडी, हमारा लिवर, हमारा हार्ट कितना इन्फ्लामेशन की तरफ जा रहा है। तो ये रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट जो हमारे लिवर के टेस्ट से हम कंसिडर करते हैं, इन्फ्लामेशन टेस्ट से, जिसमें ESR वगैरह सब आ जाते हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल का भी करवा रहे हो तो हमें साथ साथ में ये भी चेक करना है कि होमोसिस्टीन लेवल क्या है, और रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट जो है वो हमें बता रहा है कि कितने लेवल पे इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ी हुई है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और डरिएगा नहीं, क्योंकि यंग पीपल में जो ये इश्यूज आ रहे हैं वो सिर्फ आपको एक तरह से नॉक कर रहे हैं। ध्यान रखो भाई, आपकी बॉडी आपकी डिमांड मांग रही है। थैंक यू।